बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 18 मई है, इतवार का दिन है और अभी 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे अमरीकी सदर के दौरा मिडल ईस्ट को लेकर कि चाइना और रशिया की जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है और मिडल ईस्ट के अंदर दबंग एंट्री दी गई है। जिस तरह से हम बता रहे थे कि जो मिडल ईस्ट है, बिलखुसूस अरब लीडर जो है, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछते हुए अरबों डॉलर्स की उसके ऊपर जो है वो बारिश कर दी गई और नवाज दिया गया। और यहां तक कि वो जो फलस्तीनी रियासत है उसके हक में उससे बयान भी नहीं दिलवा सके, जंगबंदी तक नहीं करवा सके। लेकिन जो ही ये सारे का सारा प्लान हुआ और बिलखुसूस यूं कह लीजिए कि ये जो मिडिल ईस्ट का दौरा था, ये चाइना को दूर करने के लिए और चाइना के खिलाफ एक नया मुहाज खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गेम की गई और बाकायदा तौर पर उसने ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमन की जो यूं कह लें कि बाज़गश्त चल रही थी, और बिलखुसूस ईरान और जो सऊदी अरेबिया, ये आपस में इनकी दूरियां खत्म हुई थी और ये खत्म करवाने वाला कौन था? ये चाइना था। और चाइना की जानिब से जिस तरीके से यहां पर अमन की बात करते हुए चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था, उस इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए अमेरिका की जानिब से दोबारा से वही तीली लगाई गई और यहां पर उसका एक ही शुरू से नैरेटिव रहा है, जंगों को फरोग देना, असलहा बेचना, वहां से पैसे बटोरना, डॉलर्स बटोरना, और इसी बेस के ऊपर अमेरिकी जो रियासत है, जो अमेरिकी यूं कह लें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो चल रहा है। अभी जिस तरह से आपने देखा कि एक अरसा तक सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई आपस में चलती रही और चाइना की जानिब से इसको खत्म करवाया गया। अब दोबारा से वो तीली लगाई गई और यहां पर चाइना को नॉकआउट करने का प्लान था और उसने दोबारा से बताया कि हमने यहां पर दोबारा से इस मुहाज को फतह कर लिया और जो चाइना की तरफ मिडल ईस्ट का रुझान था वो अब नहीं रहा, क्योंकि मैंने वहां पर जो आखिरी कील है वो ठोक दिया है। लेकिन यहां पर अभी 24 घंटे हुए नहीं कि चाइना की जानिब से जबरदस्त किस्म की एंट्री दी गई, रूस की जानिब से जबरदस्त किस्म की एंट्री दी गई। दोनों का मुश्तरका तौर पर जो प्लान है वो ऐसा सामने आया जिसने पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख दिया है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो फलस्तीनी रियासत के ऊपर मुत्तफिका तौर पर, मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक जो है वो सामने आया और अरब लीडरशिप जो है वो मॉस्को के अंदर भी मदू कर ली गई है। और ये जो प्यूटन है, प्यूटन की जानिब से फर्स्ट जो रशियन अरब समिट जो है वो बुलाई गई है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो रहा है, क्योंकि आइंदा अगले आप एक अरसे के अंदर देखेंगे कि ये जो मिडल ईस्ट है, यहां पर एक नई जंग छेड़ने की तैयारी है। और क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं वो नए मुहाज देख रही हैं और आपस में वो जब लड़ती हैं तो कभी भी अपने मुल्कों के अंदर वो जंगें नहीं लड़ती, बल्कि मुल्कों के बाहर किसी दूसरी जगह के ऊपर मुहाज जंग जो है वो खोला जाता है। लेकिन यहां पर गेम जो है वो उल्टी हुई है और अब ईरान ने पूरी की पूरी बाजी को पलट के रख दिया है और यहां पर जो यमन है उसकी जानिब से इसराइल के ऊपर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से एक पोजीशन बड़ी वाज़ेह ली गई, क्योंकि ईरान, चाइना और रशिया जो है ये एक ट्राइका ऐसा है जिसको तोड़ने के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर उसको सुबकी का सामना करना पड़ा। कैसे, ये तमाम तक डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त अमेरिका जो है वो अपने जो हथियार हैं उसी के बेस के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर वो अपना असलहा बेचता है। जिस तरह से हमने देखा कि अरबों डॉलर्स की डील अभी भी और उसकी जो सऊदी अरेबिया के साथ हुई 143 बिलियन डॉलर्स की, 240 बिलियन डॉलर्स की, इस तरह से वहां पे जहाज, वहां पर असला, वो जो क्यों कह रहा है, वो साथ साथ ये कह रहा है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर इस वजह से मौजूद है क्योंकि यहां पर हमने मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कहां से जी? ईरान से। ईरान के साथ तो उनका मामला है ही नहीं, अब ईरान तो दोस्ती हो गई है। अभी कुछ दिन पहले जो वजीर खारजा इराक जो है वो दौरा करके आए सऊदी अरेबिया का, और सऊदिया के जो वजीर हैं वो ईरान का दौरा करके गए। और ये किसने करवाया? चाइना ने करवाया। अब उसको मालूम था कि चाइना ने जितनी स्पेस बनाई एक बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ, वो तो उनका पता काट के रख देगी। उसने ये दौरा किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का भूत इसके ऊपर सवार था अमेरिका के ऊपर, कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जो 5th जनरेशन के जो जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, उनके फाइटर जेट्स हैं, अब उसका तोड़ भी चाइना की जानिब से निकाल लिया गया है, क्योंकि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो रडार के अंदर डिटेक्ट नहीं होता था। और हाँ, एक छोटी सी झलक कुछ दिन पहले चाइना की जानिब से दिखाई गई थी और वो रडार सिस्टम के हवाले से जो यमन ने इनके जो F-35 जेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया था, F-16 को डिटेक्ट कर लिया था। अब यहां पर जो चाइना की जानिब से कल ही खबर जो रिलीज की गई, ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया और बताया, चाइना शोकेसेस लेटेस्ट एंटी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एज रडार
ایکسپو, جو ریڈارز کی ایکسپو ہوئی ہے اس میں چائنا کی جانب سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی اور انہوں نے اینٹی اسٹیلتھ ریڈار جو ہے وہ بنا لیا. اور میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو یمن کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ کہاں سے آئی ہے. یہ چائنا کے حوالے سے جو امریکہ اپنے خدشات ظاہر کر رہا تھا کہ اس کو جاسوسی کے آلات پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ان کو پراپر جو ایک مدد فراہم کی جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اب وہ چیز ہو گئی اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیلتھ جو ٹیکنالوجی ہے وہ بنا لی ہے اور ریڈار انہوں نے بنا لے. F-35 ہو یا پھر جو اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو, کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر پائے گا. اور اس کا انہوں نے جواب دیا. Showcased some of China's leading radar equipment with a particular focus on technologies designed for anti-stealth capabilities amid the rapid development of stealth warplanes around the world. پوری دنیا کے اندر جو اسٹیلتھ کا ایک راج ہے وہ چل رہا ہے, تو اس کو توڑنے کے لیے چائنا نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر دیا ہے, جس نے پورے کے پورے منظر نامے کو ہی تبدیل کر دیا. اور پھر یہاں پر ابھی جو زبردست قسم کا کھیل ہوا اور جو چائنا کی جانب سے چائنا practices true multilateralism with extremely healthy cooperation with emerging markets economists at Global Finance Forum. گلوبل فائنانس فورم کے اوپر انہوں نے کہا جی ملٹی لیٹرلزم جو چلے گا, یونیپولر سسٹم ہی چلے گا, ملٹی پولر سسٹم ہی چلے گا, اور اس کے لیے پورے جو ایک ایکسٹریملی ہیلدی ڈسکشن جو وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ روس کی جانب سے زبردست قسم کی گیم کی گئی اور روس نے بھی باقاعدہ طور پر پیوٹن نے انوائٹ کیا عرب لیڈران کو. فلفور بیان جو سامنے آیا جس طرح سے پیوٹن انوائٹس عرب لیڈرز ٹو فرسٹ رشین عرب سمٹ ان اکتوبر کے اندر جو عرب اور رشین سمٹ جو ہے, پہلی رشین عرب سمٹ جو ہے وہ وہاں پر ہونے جا رہی ہے, اور اس نے ان تمام لیڈرشپ کو وہاں پر مدعو کر لیا. دیکھیں اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف امریکہ جو ہے وہ عرب لیڈران سے اس نے پیسے لیے ہتھیار دینے کے لیے. ان کے پاس ایک سورس ہے اور وہ ہے تیل بیچتے ہیں, پیسہ لیتے ہیں. اب یہاں پر جو چائنا ہے سب سے بڑا ان کا بائر وہ ہے. اگر چائنا اس سے اسٹیپ بیک ہو جاتا ہے تو ان کا پتہ کٹ جاتا ہے, کیونکہ چائنا اگر تیل لینا ان سے بند کر دے عربوں سے تو اس کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. وہ ایران ہے, اس کے بعد رشیا ہے, اس کے سب سے بڑے الائے وہ ہیں. لیکن یہاں جب یہ سیناریو ہوا تو ایک تو عرب لیڈران کے حوالے سے جو ماسکو نے وہاں پر, کیونکہ برکس کو لے کر رجحان جو ان کا بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اس طرف جھکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. امریکہ کی جانب سے یہ وار کیا گیا اور یہ تگڑا وار تھا, اس کا جواب آگے سے آنا تھا. اور یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس میں چائنا اور جو رشیا ہے انہوں نے اپنا کھیل اب کھیلنا ہے, تو انہوں نے یہاں پر عرب لیڈرز کو وہاں پر مدعو بھی کیا. اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ابھی جو فلسطینی ریاست ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے, اور فلسطینی ریاست کے اوپر اتفاق کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا سٹینس کھل کر سامنے آیا. لیکن یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو جو انٹرویو دیا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا the Gulf region is great and has not been treated as deserves. مطلب وہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ بڑی بہترین, مطلب ایک گریٹ ریجن ہے یہ, لیکن ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آگے کیا کہہ رہا ہے, and it was heading into China's embrace but that won't happen now. مطلب جو چائنا چاہ رہا تھا یہاں پر کرنا اب ویسا نہیں ہوگا. مطلب چائنا ان کو ملانا چاہ رہا تھا, ایران کے ساتھ وہ اتحاد کی بات ہو رہی تھی اور ہو گیا, اس نے ایران کے ساتھ کروا بھی دیا. لیکن اب جو ایک ماڈل وہ لانا چاہ رہا تھا وہ اب اس نے کہا کہ اب ویسا نہیں ہوگا, کیونکہ دوبارہ سے اس نے آگ لگا دی. اس نے کہا کہ یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. ابھی سید علی خامنائی جو ہیں انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں اس کے اوپر جواب دیا, اور انہوں نے کہا the model Trump is presenting to Arab countries is absolutely failed one. مطلب جو اس وقت جو ٹرمپ کی جانب سے ماڈل پیش کیا گیا ہے عرب کے کنٹریز کے لیے وہ مکمل طور پر فیل ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو آیت اللہ علی خامنائی انہوں نے کہا ٹرمپ's remarks source of shame embarrassment for him Americans. مطلب وہ اس کے جو ریمارکس ہیں وہ شیم ہے, مطلب embarrassment جو امریکنز کے لیے اور شیمفل ہے. نہ صرف یہ بلکہ مزید انہوں نے کہا کہ we are rejecting Washington's influence in the region. مطلب وہ جو ان دا ریجن مطلب مڈل ایسٹ کے اندر جو انفلوئنس ہے اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا سینیریو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں اس کے اندر مزید تیزی بھی آئے گی. آپ اندازہ کیجئے کہ فلسطینی ریاست کے حوالے سے جو فلسطین کے حق میں چائنا اور پھر جو ایران ہے پھر رشیا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ابھی رائٹرز کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو اٹلی ہے وہ کھل کر میدان میں آ گیا, اور اٹلی کے فارن منسٹر کی جانب سے کہا گیا we must tell Israel enough
stop the attacks and let's work on ceasefire and the release of hostages. मतलब उसने कहा कि हम जो इजराइल को कहते हैं कि enough is enough और अब मजीद हमले नहीं होंगे, हमले रुकने होंगे, जो सीज फायर है वो इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है और जंगबंदी जो है वो होनी चाहिए, कैदी भी रिहा होने चाहिए, लेकिन साथ में मजीद ये भी कहा वी मस्ट टेल द इजरायली गवर्नमेंट दैट वी नो लॉन्गर विश टू सी द पैलेस्टीनियन पीपल सफर। मतलब हम मजीद जो फलस्तीनी जो लोग हैं वहां पे जो सफर कर रहे हैं, वो अजियत से गुजर रहे हैं, हम मजीद उनको ऐसा नहीं देख सकते और वहां पर अब जंग बंद होनी चाहिए और फलस्तीन को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर आप अंदाजा कीजिए कि ये उनकी जानिब से जो बयानात तो सामने आ रहे हैं और पूरे का पूरा सिनेरियो वो भी तब्दील हो रहा है। और फिर जो सऊदी अरेबिया है, जो अरब समिट क्योंकि खत्म हो चुकी है और अरब समिट के अंदर भी ये फैसला हुआ कि अब जो इस वक्त फलस्तीनी रियासत है उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर अमन मुमकिन नहीं है। आप अंदाजा कीजिए कि सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर गाजा सीजफायर रिजेक्ट्स फोर्सफुल ट्रांसफर ऑफ पैलेस्टीनियंस। उन्होंने जबरदस्ती जो फलस्तीनियों की बेदखली है उसको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और गाजा सीजफायर के लिए उन्होंने कॉल भी दे दी है। फिर जो सिनेरियो है ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा वो बदल रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो शी जिनपिंग है डायरेक्टली उसने अरब लीग जो है उसको जो समिट हुई है उसमें उसने उनको कांग्रेचुलेट किया। उसने कहा कि हम हमारी नजरें हैं, मतलब वो जो अमेरिका के साथ मामला हुए, वो जो अभी वहां से गया है, उसने कहा कि हम ये नहीं कि बैठे, अभी आने वाले दिनों में आपको इसका जवाब भी नजर आएगा। तो चाइना, ईरान, रशिया ये प्रॉपर एक लाइनअप जो एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो मामलात हैं वो यकसर तब्दील होते हुए पावर गेम है सारी। देखना ये है कि ये मंजरनामा कैसे जो है वो दूसरी तरफ जाता है। देखिए अभी एक तरफ जिस तरह से अमेरिका ने कभी भी किसी के साथ वादा वफा नहीं किया, अभी फलस्तीनी मज़ामत के साथ धोखा हुआ। हमास के जो एक सीनियर ओहदेदार है बासिम नई, उसने कहा कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो उनके नुमाइंदे हैं विटकॉफ, उसने हमें बताया कि अगर वो जो अमेरिकी कैदी को रिहा करते हैं तो ज़ाती तौर पर गजा की नाकाबंदी और जंगबंदी का मसला वो हल करेंगे। लेकिन जब हमने उसे रिहा किया तो अमेरिकियों ने मुआहदा तोड़ दिया और मुआहदे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ईरान के साथ मुआहदा सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर अमेरिका के दोबारा इसे छोड़ने का कोई इम्कान ना हो। ईरान अब खूबसूरत अल्फाज पर यकीन नहीं रखता, इसे जमानत की जरूरत है, जाल की नहीं। एक तरफ वो मुआहदा है, दूसरी तरफ ये, और इसको लेकर रिजेक्शन जो है वो भी सामने आ गई है। तो ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो वो बहुत तेजी के साथ बदला और जो धोखे दही की मिसाल है, आयतुल्लाह अली खामनेई पहले ये कह चुके थे कि अमेरिका के ऊपर यकीन करना जो है वो बेवकूफ़ी है। तो अब देखना यह है कि ईरान जो कि मुआहदा अब खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हालात किस करवट बैठेंगे, चीज़ें बहुत तेजी के साथ अनफोल्ड हो रही हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।